सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 31 अगस्त 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। 9वां श्लोक है। 9वें श्लोक का अध्ययन अपन कर रहे थे। इसमें अपन ने पदच्छेद, प्रसंग और अन्वय और प्रसंग ये अपन ने पढ़ लिया था। अब आज अपन जो है इसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है? तो यस सर, कॉपी में अन्वय नहीं करना क्या? अन्वय करना है, अन्वय करना है, प्रसंग भी करना है, हिंदी अनुवाद भी करना है। अन्वय करवा दिया, 9वें श्लोक का अन्वय करवा दिया था ना। नवे श्लोक का अन्वय और प्रसंग करवा दिया क्या? विशेष भी करना है क्या? विशेष की एक लाइन करनी है, जो अलग है। सब श्लोकों में एक अलग लाइन जो आ रही है वो आपको करनी है, और एक जो कॉमन आ रही है सभी में, उसको चाहे आप नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक लाइन जो अलग आ रही है सब श्लोकों में वो आपको याद नहीं रहेगी। क्या विशेष क्या रहेगा इसका? अन्वय कॉपी में करना है। श्लोक के बाद में अन्वय, अन्वय के बाद में प्रसंग, प्रसंग के बाद में हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद के बाद में एक लाइन जो विशेष की है वो भी करेंगे। 9वें श्लोक का प्रसंग जो आपने भेजा था उसमें तो जो मैंने भेजा था उसमें प्रसंग और हिंदी अनुवाद ही है। ऐसा कहना चाह रहे हो आप? यस सर। तो अन्वय तो मैं बता ही रहा हूँ ना आपको। और अन्वय आपकी किताब बुक में आप जब श्लोक खत्म होते हैं उससे आगे अन्वय भी है। पर श्लोकों का अन्वय तो वहाँ मिल जाएगा आपको। श्लोक है ही, अन्वय है ही, प्रसंग में भेज रहा हूँ, हिंदी अनुवाद में भेज रहा हूँ, और विशेष की एक लाइन जो है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं इस श्लोक की। प्रसंग है इसका पदच्छेद और अन्वय तो मैंने बता दिया है। आप प्रसंग देखो इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूल रूप से अमृत वाग्भवाचार्य नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव, इस श्लोक में राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव किस प्रकार होता है? इस श्लोक में राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव किस प्रकार होता है उसको बताते हुए कहा गया है कि, ठीक है? क्या कहा गया है? तो देखो हिंदी अनुवाद देखेंगे इसको। हिंदी अनुवाद, इस श्लोक में राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव किस प्रकार होता है उसको बताते हुए कहा गया है कि पितृभूतम पुण्यभूतम। पितृभूतम का अर्थ है पैतृक भाव। जिसका जहां, ये सबसे पहले जोड़ेंगे, जिसका जहां पितृभूतम का अर्थ है पैतृक है। जिसका जहां पैतृक भाव और पुण्य भाव, जिसका जहां पैतृक भाव और पुण्य भाव, जिसका जहां पितृभूतों मतलब पैतृक भाव और पुण्यभूत मतलब पुण्य भाव, द्वयम यस्य विद्यते। जिसका जहां पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं। ये दोनों ही नहीं होते हैं। जिसका जहां पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं, विद्यते मतलब होते हैं। तसे
उसका उस राष्ट्र के प्रति उसका वहाँ उस राष्ट्र के प्रति या उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। यहाँ लिखने के बाद लेंगे अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्य भाव से ही उत्पन्न होता है। अर्थात लिखेंगे राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्य भाव से भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। आगे अर्थ समझ में आ गया क्या? जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भी नहीं होता है। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्य भाव से ही उत्पन्न होता है। ये इसका हिंदी अनुवाद रहेगा। आगे क्या समझ में? विशेष में एक लाइन तो कॉमन है आपके, और एक में क्या लिखेंगे आप? देखो, इस श्लोक में पैतृक संपदा के प्रति आत्मीय भाव, इस श्लोक में पैतृक संपदा के प्रति आत्मीय भाव, आत्मीय स्नेह भाव को बताया गया है। इस श्लोक में पैतृक संपदा के प्रति आत्मीय स्नेह भाव को बताया गया है। आ रहा है कि समझ में? विशेष समझ में आ रहा है क्या? विशेष की एक लाइन लिखा रहा हूँ, एक लाइन कॉमन रहेगी। इस श्लोक में पैतृक संपदा के प्रति आत्मीय स्नेह भाव को बताया गया है। पैतृक संपदा के प्रति आत्मीय स्नेह भाव किस प्रकार से होता है, उसको इस श्लोक में दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है, आगे 10वां श्लोक है। अब ये श्लोक बुझ लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? 9वें श्लोक में कोई दिक्कत है क्या?
नहीं है। चलो ठीक है। खुशबू राठौर, रूप, हिमांशु, राहुल सिंह, कैमरा ऑन करो। चिराग, हर्षित, यश, अंजलि शर्मा, सृष्टि शर्मा, रिंकू शेखावत, सभी कैमरा बंद करके बैठे आराम से। पता ही नहीं चल रहा कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। नौवां श्लोक है समापन, 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक देखो। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीया तु राष्ट्रीय। सबसे पहले कहेंगे पदच्छेद। राष्ट्रस्य उत्थान पतने को जाएगा राष्ट्रस्य उत्थान पतने। राष्ट्रस्य उत्थान पतने देखो संधि कौन सी है, देखो जल्दी से। इसमें देखो संधि कौन सी है, जल्दी से देख के बताओ मेरे को संधि कौन सी है। कौन सी गुण संधि है, बहुत स्वर गुण संधि है। आया आगे बाद में वो आएगा ओ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा ओ। तो राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे, राष्ट्रीयान अवलंबे। इसमें देखो कौन सी संधि है, राष्ट्रीयान अवलंबे। इसमें संधि कौन सी बताओ? राष्ट्रीयान अवलंबे इसमें कौन सी संधि है? बहुत है कौन सी संधि है? कौन सी? हेलो कौन सी संधि है यहाँ पे? यहाँ पे संधि है ही नहीं। सर कोई सी भी नहीं है।
इसमें संधि नहीं है क्योंकि न है तो न में मिल जाएगा है। आगे देखो बहुधा सर्वदा, बहुधा सर्वदा यहाँ पे सत्तो संधि जाएगी, सत्तो संधि जाएगी और यहाँ पे तस्मात, और यहाँ पे तस्मात शिक्षणीया, या तो जाएगी सूत्र से स्तुत संधि जाएगी, व्यंजन स्तुत संधि, व्यंजन स्तुत संधि यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाएगी सत्व संधि, सत्व संधि जाएगी यहाँ पे। ए आशुतोष गौतम क्या बार बार क्या हो रहा है इसकी, देखो यहाँ पे सत्व संधि जाएगी और यहाँ पे देखो यहाँ पे तय वर्ग को क्रम से च वर्ग हो जाएगा, तय को हो जाएगा च और इसके बाद में तय को तो च हो जाएगा और उसके बाद में छत्तो संधि होगी, छत्तो संधि, छत्तो संधि होगी यहाँ पे, स्तुत तो नहीं होगी, छत्तो संधि होगी। छत्तो संधि कहाँ होती है, जैसे तक तक श्लोक है, छत्तो संधि होगी यहाँ पे। छत्तो संधि में क्या होता है, देखो पदार्थ में आना चाहिए तावर्ग, पदार्थ में तावर्ग आना चाहिए, तावर्ग और उसके बाद में आना चाहिए श, तालव्य से, पदार्थ में आना चाहिए तय और उसके बाद में आना चाहिए तालव्य से, तो तय को क्या हो जाएगा च, तय को क्या हो जाएगा च और श को क्या हो जाएगा छ। तत्श्लोक है, तत्श्लोक है इस प्रकार तस्मात् तस्मात् शिक्षणीया, शिक्षणीया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी छत्तो संधि, छत्तो संधि हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे सत्तो संधि हो जाएगी। चलो आगे के बाद में अन्वय, अन्वय में देखो राष्ट्रीयान, राष्ट्रीयान इसका हो जाएगा राष्ट्रीयान अवलंबे, राष्ट्रीयान अवलंबे ही, राष्ट्रीयान, राष्ट्रीयान अवलंबे ही, फिर राष्ट्रीयान अवलंबे ही राष्ट्र से उत्थान पतने, फिर आएगा राष्ट्र से उत्थान पतने, ठीक है। राष्ट्रीयान अवलंबे ही, राष्ट्रीयान अवलंबे ही राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र से उत्थान पतने बहुधा तस्मात्, बहुधा तस्मात् शिक्षणीया तु सर्वदा राष्ट्रीया, ठीक है। देखो राष्ट्रीयान अवलंबे ही, राष्ट्रीयान अवलंबे ही राष्ट्र से उत्थान पतने बहुधा तस्मात् शिक्षणीया, बहुधा तस्मात् शिक्षणीया तु सर्वदा राष्ट्रीया, राष्ट्रीया, ठीक है। या इसमें देखो तस्मात् राष्ट्रीय शिक्षणीया ऐसे आ जाएगा इसमें। अरे एक बार बार हो रहा है, 10 बार आ गए एडी मेरा बार वापस करना। देखो राष्ट्रीयान अवलंबे ही राष्ट्र से उत्थान पतने, फिर उसके बाद में बहुधा तस्मात् शिक्षणीया सर्वदा, तस्मात् राष्ट्रीय सर्वदा शिक्षणीया, ठीक है। बहुत है तस्मात् राष्ट्रीय सर्वदा शिक्षणीया, ये हो जाएगा इसका अन्वय। अन्वय के बाद में देखो इसका
प्रसंग में ये कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत श्लोक हमारी, ये अमृत भागवताचार्य ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूल रूप से अमृत भागवताचार्य नामक ग्रंथ से संकलित है। यह श्लोक मूल रूप से अमृत भागवताचार्य नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण की भावना से संलग्न या ओतप्रोत इस श्लोक में राष्ट्र भावना की शिक्षा देने का वर्णन करते हुए, इस श्लोक में राष्ट्र भावना की शिक्षा देने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण की या राष्ट्र भावना की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि, ठीक है, अब क्या कहा गया है ये देखो कि राष्ट्रीयान अवलंबे, इसका अर्थ है राष्ट्र के, अर्थ देखो, राष्ट्रीयान में राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्रीयान का अर्थ है राष्ट्र के लोगों का अवलंबे सहारा लेकर, अवलंबे का अर्थ है सहारा लेकर, राष्ट्र के लोगों का अवलंबे का अर्थ सहारा लेकर, राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर, राष्ट्र के लोगों का, देश के लोगों का सहारा लेकर ही हमेशा देश का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का, देश का उत्थान और पतन होता है। ठीक है, यदि देश हित में लोग अपना बलिदान दें, अपना कर्तव्य करें, राष्ट्र हित में कोई कार्य करें लोग, तो देश का होगा उत्थान। और राष्ट्र हित में कोई लोग साथ नहीं देते हैं तो वहाँ देश का क्या होता है? पतन। तो राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा इसलिए हमेशा राष्ट्र के लोगों का, इसलिए हमेशा राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र भावना की शिक्षा, इसलिए देश के निवासियों को भी कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए देश के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। दोबारा देखो, एक बार देखो कि राष्ट्र के देश के या राष्ट्र के निवासियों का या लोगों का, अब निवासी भी कर सकते हैं, और निवासियों का या लोगों का, राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही देश का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को, इसलिए राष्ट्र के लोगों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए, हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए।
अर्थात लिखेंगे अर्थात राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रभक्ति से अर्थात राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही देश का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के लोगों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आ गया क्या अर्थ समझ में? अर्थ समझ में आ गया क्या? अर्थात लिख देंगे, अर्थात के बाद लिखेंगे राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, विशेष में रहेगा विशेष में लिखेंगे इस श्लोक में एक तो इस श्लोक में जो है राष्ट्र कल्याण और विकास के लिए, इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण व विकास, राष्ट्र कल्याण व देश के विकास, आए के लिए, इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण व देश के विकास के लिए राष्ट्र भावना की शिक्षा देने के लिए कहा गया है। इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण व देश के विकास के लिए राष्ट्र भावना की शिक्षा देने के लिए कहा गया है। पद्य की भाषा सरल सरस और मधुर है, दूसरी लाइन में याद आएगी। पद्य की भाषा सरल सरस और मधुर है। विशेष में इस श्लोक में राष्ट्र कल्याण व देश के विकास के लिए राष्ट्र भावना की शिक्षा देने के लिए कहा गया है। ठीक है भाई, देश का कल्याण और देश का विकास ये कब होगा? जब लोगों को राष्ट्र भावना की शिक्षा देंगे, राष्ट्र कल्याण की जब शिक्षा देंगे तो ही देश का कल्याण भी हो सकता है और देश का विकास भी हो सकता है। ठीक है, एकादश श्लोक है, अंतिम श्लोक है। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये।
द्वे विद्ये प्रतिपत्तये विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। पदच्छेद कहीं है नहीं, पदच्छेद नहीं है तो अन्वय है अपने आप में, पदच्छेद यहाँ पे अलग से हो रखा है, कोई पदच्छेद नहीं करना अपने को। अन्वय शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या, अन्वय में आएगा शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। अब इन दोनों के साथ में आ जाएगा ये विद्या इनके साथ आ जाएगा दोनों के साथ। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। ठीक है, शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। ये हो जाएगा इसका अन्वय। अन्वय के बाद में प्रसंग है। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्कंदना के स्वराष्ट्र को रोम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह मूल रूप से यह श्लोक चाणक्य चाणक्य नीति नामक ग्रंथ से चाणक्य नीति नामक ग्रंथ से संकलित है। मूल रूप से यह श्लोक चाणक्य नीति नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या इस श्लोक में शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या की चर्चा करते हुए इस श्लोक में शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस श्लोक में शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या की चर्चा करते